तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर 96 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है होमोजीनियस रॉड ए बी, ओके, ए बी ऑफ लेंथ एल, लेंथ कितना है उस रॉड का एल, एंड मास कैपिटल एम इज पाइवोटेड एट द सेंटर ओ इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन। ओके, ये रॉड जो है वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है इस एंड के अबाउट, सॉरी इसके सेंटर के अबाउट। ओके, द रॉड इज इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, स्टार्टिंग में ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ऐसे रखी हुई है। ओके, एन इंसेक्ट एस ऑफ मास कैपिटल एम, मतलब उस इंसेक्ट का मास भी कैपिटल एम ही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। वर्टिकली फॉल्स वर्टिकली विथ स्पीड v ऑन द पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ओ एंड बी, तो उसका जो सेंटर ओ है और एंड पॉइंट बी है उसके भी बीच में, मतलब l/4 डिस्टेंस पर, सेंटर से l/4 डिस्टेंस पर। ओके, एक इंसेक्ट जो है वो उससे कोलाइड करता है, टकराता है, और उसके कारण ये सिस्टम रोटेट करने लग जाता है। ये रॉड और इंसेक्ट इसके साथ में अटैच होके रोटेट करने लगता है, तो हमको उसका एंगुलर स्पीड फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोलिजन का केस है, और कोलिजन के केस में हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एंगुलर जो लीनियर मोशन है वो एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है और रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहले चूंकि जो इंसेक्ट था वो लीनियर मूव कर रहा था, तो उसका एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन विल बिकम इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फॉर द रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है mv/r परपेंडिकुलर, है ना, मतलब उस इंसेक्ट का मास जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी और उसकी उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर O से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ये सब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो l/4 हमको मिलेगी। ओके, इंटू इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर m v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/4 हम लिखेंगे, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि रॉड सेंटर के अबाउट मूव कर रही है, और इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो m इंटू l/4, सेंटर से उसका डिस्टेंस जिसके अबाउट रोटेट कर रही है l/4 है, तो हम l/4² लिखेंगे इंटू ओमेगा। m यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो m कैंसिल हुआ, l भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा v/4 इज इक्वल टू l/12 प्लस l/16 इंटू ओमेगा। ओके, यहाँ पर हम LCM लेंगे और फाइंड करेंगे ओमेगा। सो v डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इट विल बिकम 16 प्लस 12 इंटू l इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 16 इंटू 12। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पर 4 टाइम कैंसिल होगा। ओके, सो v इंटू 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा हमको, सो इट विल बिकम 8, इट विल बिकम 228 इंटू एल डिवाइडेड बाय एल। ओके, इसे कैंसिल करेंगे, ये अगर हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम्स, और ये कैंसिल होगा 14 टाइम्स, वापिस से 2 से तो 3 टाइम्स, और ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स। तो ओमेगा हमको मिलेगा 3v डिवाइडेड बाई 7l। ओके, सो दैट इज द ओमेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसलेटरी मोशन के पूरे कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन में यूज़ होते हैं, और जब रोटेशनल कोलिजन का केस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीनियर मोशन है जब वो इंसेक्ट कोलाइड कर रहा है तो वो ट्रांसलेटरी से लीनियर एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, और वहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करते हैं।